डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले भी खुद को अमन का सफीर कहकर दुनिया के सामने पेश किया, अब एक बार फिर से हेडलाइंस में हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलने का पूरा चांस है और इस दफा वजह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग को रोकना है। क्या वाकई इस सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए? इस सीज फायर का क्रेडिट खुद डोनाल्ड ट्रंप ने फखर से अपने सर लिया। जब दोनों न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल्स और ड्रोन्स चला रहे थे, उस वक्त सिर्फ कुछ घंटों के अंदर अमेरिका के कहने पर एक मुकम्मल सीज फायर अनाउंस किया गया और ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद भी दी। ट्रंप के सपोर्टर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक सीज फायर नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने पर्सनली प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ और मिलिट्री चीफ से बात की और जंग बंदी उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। ट्रंप ने पहले भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन हासिल की थी, पहले 2019 में अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए और फिर यूक्रेन और रशिया की जंग में मीडिएटर का किरदार अदा करने पर। लेकिन इस दफा बात और भी ज्यादा सीरियस लग रही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल कंसर्न बन चुका था और ट्रंप ने एक सुपरफास्ट सीज फायर करवा कर अपने आप को पीस मेकर प्रेसिडेंट के तौर पर दिखाया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये असली अमन था या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव? क्रिटिक्स कहते हैं कि ट्रंप का ऑब्सेशन नोबेल पीस प्राइज के साथ बहुत पुराना है। उन्होंने कई दफा ओबामा का मजाक उड़ाया, जो सिर्फ 9 महीने के अंदर अवार्ड जीत गया था। ट्रंप का कहना है कि अगर मेरा नाम ओबामा होता तो 10 सेकंड में मुझे नोबेल प्राइज मिल चुका होता। लेकिन सच ये भी है कि ट्रंप का रोल गाजा, यूक्रेन और रशिया के फ्रंट पर अब तक मिला जुला रहा है। कुछ जगहों पर उन्होंने सीज फायर के लिए कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से एग्रेसिव टोन में बात की, रशिया के खिलाफ सैंक्शंस की धमकियां भी दी, लेकिन रशिया के सदर पुतिन के साथ अपनी दोस्ती का भी जिक्र किया। इस दफा जब न्यूक्लियर पावर्स, इंडिया और पाकिस्तान की जंग एक नए लेवल पर गई और मिसाइल्स के एक्सचेंज की खबरें आईं, तो दुनिया पैनिक में थी। लेकिन ट्रंप के कहने पर दोनों तरफ से राब्ता हुआ और एक एग्रीमेंट हुआ। सऊदी अरब और तुर्की ने भी इस प्रोसेस में अहम किरदार अदा किया, लेकिन अमेरिका का रोल इन सबसे ज्यादा भारी रहा। तो अब क्या सिर्फ एक सीज फायर पर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? नोबेल कमेटी के कानून के मुताबिक ये प्राइज उन लोगों को मिलता है जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अमन का काम करते हैं। अब ये डिसाइड करना मुश्किल है कि ट्रंप का ये एक्शन सिर्फ जाती अना का था या ग्लोबल पीस के लिए एक संजीदा कोशिश। लेकिन ट्रंप अब ओपनली कह रहे हैं कि उनकी लेगेसी एक पीस मेकर की होगी। लेकिन अगर नोबेल कमेटी ने इस दफा भी इग्नोर किया तो वो इसे जरूर अपने खिलाफ एक बैनुल अक़वामी नाइंसाफी समझेंगे।